हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस जीके जीएस में दोस्तों आपके लिए टॉप 25 प्रश्न लेके आया हूं, जो कि आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है आपके लिए कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रश्न का सही आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है बाबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कहलाते थे। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल जो है खजुराहो कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगला प्रश्न में पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे। तो दोस्तों, सबसे पहले भारतीय कौन था नोबेल पुरस्कार सम्मानित करने वाले। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था पहले बार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए कहलाएगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों आप सभी का कि किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो बताइएगा दोस्तों आप लोग, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस त्योहार के दिन हुआ था। तो बैसाखी त्योहार था उस दिन दोस्तों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए कहलाएगा बैसाखी। अगला प्रश्न आता है मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कहलाता है बृहद्रथ। क्या कहलाता है? बृहद्रथ, जो कि अंतिम सम्राट है मौर्य वंश का। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आता फ्रेंड्स आप सभी का कि पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं। तो दोस्तों, पंचतंत्र दंत कथाएं जो है किसके द्वारा रचा गया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विष्णु शर्मा के द्वारा। यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। तो चिपको आंदोलन जो है दोस्तों कहाँ शुरू हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान राज्य में। तो आप लोग इसे याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन जो है कहाँ शुरू हुआ था। तो आप लोग इसे याद रखिएगा दोस्तों कि राजस्थान में शुरू हुआ था। यानी कि आंसर इसका ए कहलाएगा। अगला प्रश्न आता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, 2.5 दिन का जो झोपड़ा मस्जिद है कहाँ स्थित है। तो अजमेर में। ये भी कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। तो दोस्तों, आप लोग इसे भी याद रखिएगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है मस्जिद अजमेर में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन बी कहलाएगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। यानी कि इसका आंसर ऑप्शन बी कहलाएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो दोस्तों, कार्ले की बौद्ध जो गुफाएं हैं किस राज्य में स्थित है। तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए कहलाएगा।
अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगला प्रश्न में पूछा गया आपसे कि निम्न में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। तो दोस्तों ये हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन डी, त्रिपिटक, जो कि एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह कहलाता है, त्रिपिटक। यानी आंसर इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों बताइएगा आप सब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है किस वर्ष किया गया था। तो 1885 ईस्वी में इसका गठन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी का कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों बताइएगा कि इंडियन नेशनल आर्मी की जो स्थापना किया गया था किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किया गया था। यानी कि आंसर इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगला प्रश्न में पूछा गया है कि जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था। तो बंगाल के विभाजन का आदेश जुलाई 1905 में किसने दिया था। तो लॉर्ड कर्जन ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने दिया था। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी। तो जो प्लासी की युद्ध हुआ था दोस्तों किस नदी के तट पर हुआ था। तो ये भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। कहाँ, भागीरथी के नदी के तट पर प्लासी की युद्ध हुआ था दोस्तों। यानी कि इसका आंसर ऑप्शन बी कहलाएगा, भागीरथी नदी। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया कि किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था। तो किसने ताजमहल को बनवाया था दोस्तों। तो शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस मुगल शासक ने दोस्तों ताजमहल को बनवाया था। तो शाहजहां ने बनवाया था। यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों नई दिल्ली में आपका जो है जंतर मंतर स्थित है, तो वो किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ये बनवाया गया था महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा, तो महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा जंतर मंतर दिल्ली में बनवाया गया था, नई दिल्ली में दोस्तों। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ए कहलाएगा। अगला प्रश्न आता है कि भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा की रचयिता कौन है। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता जो हैं कौन हो जाएगा, पीडी मारी वेंकट सुब्बाराव। क्या हो जाएगा दोस्तों, पीडी मारी वेंकट सुब्बाराव, जो कि भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कहलाते हैं। यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध की किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों 1971 से पहले जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था किस वर्ष हुआ था। तो 1965 ईस्वी में हुआ था। किस वर्ष को, 1965 वर्ष को हुआ था। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी सही। अगला प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो थी दोस्तों क्या थी, ईंट के बने भवन। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी कहलाएगा। अगला प्रश्न आता है कि खजुराहों के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में खजुराहों के स्मारक जो हैं पाए जाते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया कि किस भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी। तो दोस्तों 1965 ईस्वी में ताशकंद घोषणा हुई थी भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1965 ईस्वी में। अगला प्रश्न आता है कि भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष में हुआ था। तो दोस्तों भारत में जो ब्रिटिश हुआ था शासन का अंत वो हुआ था 1947 ईस्वी को। कब, 1947 ईस्वी को। यानी कि इसका आंसर भी कहलाएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों जो कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब बताना है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था।
तो भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था दोस्तों? तो इसका आंसर आप लोगों को कहाँ बताना है? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है और ज़रूर से बताइएगा दोस्तों कि भारत की राजधानी जो है किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था। तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप लोग जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जीके जीएस का टॉप 25 प्रश्न करवाए हैं जो कि किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।